अगर हम परिंदों के मुस्तकबिल की बात करें या उनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जून का महीना चल रहा है 2024। इस वक्त मार्केट का, परिंदों की मार्केट का बुरा हाल हुआ पड़ा है। मैंने आज से 2 साल पहले ये बात की थी कि लव बर्ड पर इन्वेस्ट मत करें, और इस वक्त लव बर्ड की वजह से उसने अपना बेड़ा गर्क खुद भी कर लिया और उसके साथ दूसरे परिंदों का भी बुरा हाल चल रहा है। तो अगर आप परिंदों की प्राइसिंग, किस परिंदे पर इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके से हमें आगे चलना है, इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लानर चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं प्राइसिंग के लिहाज से, तो इस वक्त जून का महीना चल रहा है। डेफिनेटली जुलाई अगस्त एंड पर हम ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट कर देते हैं। आलमोस्ट 2 मंथ्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं, बाकी हैं, और इस वक्त तक परिंदों की सूरत हाल इंतहाई जो है कीमत के लिहाज से डाउनफॉल में है, इंतहाई कम तरीन सतह पर है, और इसके कसूरवार हम खुद हैं। हमने क्या किया, मार्केट में लव बर्ड आया लाखों की प्राइसिंग में, 1 लाख कीमत, 70,000 कीमत, मार्केट से खरीद कर लाए। जब ब्रीडिंग करवाई मार्केट में वापस किए तो 5,000 का परिंदा नहीं बिका। दिल टूटा, दिल दुखा। डेफिनेटली उसके बाद परिंदे सेल किए और आइंदा परिंदे ना लेने की कसम खाई, क्योंकि लॉस हुआ। अगर आप मेरी 2 साल पहले की या 1.5 साल पहले की तकरीबन वीडियो देखें जब मार्केट का रुझान हाई जो है वो रेंज पर था, तो मैंने तब भी ये कहा था कि काइंडली अगर आपने परिंदे खरीदना है तो 10,000 से ऊपर वाली कीमत वाला परिंदा हरगिज़ ना ख़रीदें, क्योंकि अरूज को ज़वाल है, और ये वो चीज़ है जिसकी प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइस मुनासिब होती जाती है। तो हमने करना क्या है, हमने उन परिंदों पर रहना है जो कि कमर्शियल हैं, मैं नाम लेकर बताऊंगा, और उन पर काम करना है, क्योंकि उससे डाउन कीमत हमें नहीं मिलेगी। जैसे हम ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स की बात करें, अगर हमें 600-700 रुपये का जोड़ा मिलता है तो ये अगर आप उससे साल पूरी ब्रीड लेकर भी जाएंगे तो भाई आपसे वो 200-300-250 रुपये का पीस खरीद लिया जाएगा। बात समझनी है। आप अगर 700-800 रुपये का जोड़ा लाते हैं तो आपसे 400-500 का जोड़ा ख़रीद लिया जाता है। तो ये आज से साल बाद भी यही होगा। इट्स मीन कि आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 1000 का पीस लेकर आएँ और आपसे 100 रुपये का पीस खरीदा जाए। अगर आप 700-800 रुपये का जोड़ा या 400 रुपये का पीस लेकर आते हैं तो 200-250 रुपये का आपसे ख़रीद लिया जाता है। लव बर्ड की अगर हम अब बात करें तो फ़िशर ख़रीद कर लाएँ 2000-2200 रुपये का जोड़ा, तो आपसे हंस कर 700-800 रुपये, 600-700 रुपये का पीस ले लिया जाता है। यानी कि 1000 रुपये का पीस खरीद कर लाएँ, 600-700 रुपये का पीस बेच दें। तो ये बुरा जो है वो सिनेरियो नहीं है, ये बेहतर कंडीशन है रेदर दैन कि आप लाख रुपए वाला परिंदा लें। एक सिनेरियो आपको समझाऊंगा। अगर आप बिलफर्ज 1 लाख रुपए का एक जोड़ा लेकर आते हैं, आप 1 साल में उससे 6 दफ़ा ब्रीड लेते हैं, होती 4-5 दफ़ा, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। आप उस 6 दफ़ा ब्रीड से एटलीस्ट आप उससे कम से कम 15 बच्चे ले लेते हैं। उन 15 बच्चों में से हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो बच्चा 20,000 रुपये का चले जाता है। मैं बहुत कीमत बता रहा हूँ, इतने में कभी नहीं जाएगा। 20,000 रुपये का चले जाता है तो इट्स मीन के वो जो 15 बच्चे हैं ना वो आपके 3 लाख रुपए में चले जाएंगे। मैं एक मोटी मोटी रकम आपको बता रहा हूँ, और ये आप भी जानते हैं कि 20,000 में बच्चा जाएगा नहीं। ये आप भी जानते हैं कि अगर लव बर्ड से ब्रीड आपने लेनी है ना भाई, तो उसकी केयर का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है, और अगर 15 बच्चे लिए हैं ना तो 15 बचते भी नहीं हैं। मैं सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट आपको बता रहा हूँ। ये होगा नहीं है कि 20,000 का बच्चा जाए, लेकिन रिस्क आपने 1 लाख का एक पेड़ में लिया है। अब एक खुदा नास्ता मर जाए तो 50,000 आपका डूब गया। इसके बरक्स अगर मैं 1 लाख रुपए के डिफरेंट म्यूटेशन लेता हूँ, जैसे मैं 10,000 रुपये के बिलफर्स 10,000 रुपये के मैं 15 जोड़े ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के ले लेता हूँ, मैं सर 20,000 रुपये के 10 जोड़े फ़िशर के ले लेता हूँ, मैं 20,000 रुपये के सर समझ लें कि कोई 7-8 जोड़े लुटीनों के ले लेता हूँ, इसी तरह कॉकटेल के ले लेता हूँ, डिफरेंट म्यूटेशंस के पेड़ ले लेता हूँ। अब उनसे मैं बच्चे लेता हूँ। बिलफर्स
मेरे पास 15 पेयर एक के, 10 एक के, 8 एक के, 5 एक के, 15 5 20 8 28 बिलफर्ज मेरे पास एक 40 जोड़े हो जाते हैं डिफरेंट म्यूटेशंस के। उन 40 जोड़ों से मैं साल में 6 बार ब्रीड लेता हूँ। उन 40 जोड़ों में मुझे 3-3 बच्चे आते हैं, तो 120 बच्चे मेरे पास आते हैं। उन 120 बच्चों में 200 वाला बच्चा भी होगा, 500 वाला बच्चा भी होगा, 1000 वाला बच्चा भी होगा और 1500 वाला बच्चा भी होगा। हम एक एस्टीमेट कर लेते हैं कि हम 800 पर बच्चा कर लेते हैं। हम 800 पर बच्चा कर लेते हैं, तो आप एस्टीमेट कर लें कि उसकी प्राइस, उसकी जो अर्निंग है वो 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के करीब हो जाती है। इसमें आपका रिस्क कम है परिंदों के मरने का, इसमें आपका रिस्क कम है रेट कम होने का, इसमें आपकी टेंशन कम है अच्छी केयर करने की। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। रेदर दैन आपने लाख रुपए का एक जोड़ा लिया, एक मार गया 50,000 हो गया, इसमें उदाहरण आस्था कोई 2-3 पीस मार जाता है, डजंट मैटर 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान है। तो ये चीज़ आपको समझना होगी। हम जल्दी गर्म रोटी खाने की निस्बत हम क्या करते हैं, अपना मुँह जला बैठते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी भी मार्केट डाउन है, ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप 10-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट करें। आप ऑस्ट्रेलियन पैरेट, लव बर्ड में फिशर, लुटीनो पर स्नाटा से आगे नहीं जाना। अल्बाइनो देख लें, लेकिन कम रेंज में, ज़्यादा रेंज में नहीं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से उसकी अर्निंग भी इंशाल्लाह कर लेनी है। 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपने पेयर जो है वो नहीं ख़रीदना। ख़रीदने के बाद घर लें, ब्रीड लें, और जब जब बच्चे निकलते हैं उनको सेल करते जाएं, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। आप मोटिवेट होंगे, आपका दाने का ख़र्चा निकलेगा, परिंदे आपको आपकी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करके देंगे। अब देखें, मैंने आपसे एक बात की कि आपके पास 40 पेड़ हैं जो 6 जो है ना 2 माह में या 3 माह में 120 बच्चे दे रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि वो 40 पेड़ साल में कितने बच्चे देंगे, और अगर आप 1 लाख रुपए के करीब 3 माह में कर रहे हैं तो वो 6 दफ़ा ब्रीड में आपको ज़्यादा अर्निंग दे सकता है। बात समझ रहे हैं आप। हमने एवरेज किया 801 बच्चे का, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं 200 वाला और 2000 वाला अंदर ही है, तो एक एवरेज हमने 800 कर दी। तो अब ज़रब देकर देख लें, तो आप एस्टीमेट करें कि यार आपके पास अर्निंग के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप 1-2 पेड़ से काम चलाएं। एक पेड़ ख़राब निकले क्या करेंगे? तो इसमें बिलफर्ज अगर आपके पास 35-40 पेड़ हैं, उसमें से 5-7 ख़राब भी निकल आते हैं, बाकी तो आपको अर्निंग हैंड है ना। तो चीज़ें समझें, आपको दोबारा से इस रूट पर चलना है। परिंदों पर कम से कम सतह से आपने काम स्टार्ट करना है। वो परिंदे लेने हैं जो फ़ौरन दुकानदार ख़रीदे, वो परिंदे हरगिज़ नहीं लेने जो दुकानदार के नहीं यार इसकी मार्केट नहीं है, इसकी मार्केट डाउन हो गया, उससे बचना है। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया देगी और आप अपना कारोबार दोबारा से रन करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। उसके अलावा परिंदों की तमाम किस्म की एसेसरी, झूले, दाना साफ़ करने वाली मशीन, बर्तन, स्टैंड, माहौल को बेहतर करने वाली चीज़ें, दाना, अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीनें, हर चीज़ आपको हमारे से मिलेगी। मेडिकल किट जो कि बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बर्ड लवर हैं, उसमें कैल्शियम चाक, उसमें विटामिन, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी ORS वगैरह 7 चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। खरीदना चाहे कांटेक्ट करके आप हमारे से खरीद सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास परिंदों का मियारी कैल्शियम चाक है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो रही है। कांटेक्ट के लिए 0347 442 111 7 पर रब्ता करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।